आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। पूरे भारत में एक बड़ा आंदोलन छिड़ चुका है। जहां गोदी मीडिया सुशांत सिंह राजपूत की किस्से बता रही थी, वहीं अभी किसान जो है वो अपनी परेशानी से जूझ रहे थे। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में और वहीं भाजपा के विधायकों और सांसदों के द्वारा लगातार ये टिप्पणियां की जा रही हैं कि ये खालिस्तानियों के द्वारा सपोर्ट किया गया एक आंदोलन है और खालिस्तानी है ये लोग। आपको बता दें कि पिछले के दिनों में जब खालिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जब आधा दर्जन से ज़्यादा जो किसान हैं वो शहीद हो गए थे, वहीं आज भाजपा के सांसदों और विधायकों द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जाना कि वो खालिस्तानी है या ये आंदोलन जो है वो खालिस्तान के द्वारा चलाया जा रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों में आपने देखा था कि नागरिकता कानून को लेकर के किस तरह से भाजपा के ही सांसदों और विधायकों द्वारा अपशब्द इस्तेमाल किया गया था। भाजपा के ही सांसदों और विधायकों के द्वारा ये कहा गया था कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो आंदोलन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ चीन और पाकिस्तान के द्वारा चलाया जा रहा है। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी जो एक पे एक आपको टिप्पणियां मिलेंगी, वो भाजपा की तरफ से लगातार से मिलती रही हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी भाजपा के ख़िलाफ़ लोग बोलने लगते हैं, जब भी भाजपा के अगेंस्ट लोग हो जाते हैं, तो भाजपा इस तरह की टिप्पणियां भाजपा के विधायकों और सांसदों के द्वारा आने लगती हैं। अभी हम चलेंगे भाजपा के मीडिया सेल में और मीडिया सेल में चल करके हम बात करेंगे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनसे कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है इन टिप्पणियों पर। सर, ऐसा क्यों होता है कि जब बीजेपी के अगेंस्ट में लोग खड़े होते हैं, जैसा कि अभी किसान आंदोलन में आपने देखा होगा कि आपके ही विधायक और सांसद बोलते हैं कि वो खालिस्तानी है। नहीं, खालिस्तानी किसके विषय में? आपके ही सांसद दिल्ली में हैं, उन्होंने बोला है कि वो लोग खालिस्तानी हैं और खालिस्तान की तरफ से उनको सपोर्ट किया जा रहा है। नहीं, जिस प्रकार से वो लोग विरोध कर रहे हैं और जिस प्रकार से बगैर समझ बूझ करके, बगैर जानकारी प्राप्त किए हुए और दूसरे के बरगलाए जाने के बाद जिस प्रकार से जो है वह आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जो है इससे कहीं ना कहीं कोई साजिश उनके पीछे खड़ा है और उस साजिश के तहत वो शिकार हो रहे हैं। और इसके कारण जो है जो लोग भी किसानों की आड़ में अपना हित साधने का काम कर रहे हैं, अपनी गोटी सेकने का काम कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करवाने का काम कर रहे हैं, वैसे असामाजिक तत्वों को लेकर करके वैसे कुछ चंद मुट्ठी भर जो जमाखोर मुनाफाखोर हैं, जो किसानों की आमदनी को, किसानों के उपज को अपनी आमदनी बनाते हैं, वैसे लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो लोग किसानों की आड़ में इस प्रकार का कर रहे हैं, किसान तो बेचारे निरीह हैं, किसान तो खेतों में काम करते हैं, किसान तो उपज करते हैं, उपज को जो ऐसे औने पौने दाम में, सस्ते दाम पर वो मार्केट में बेचने का काम करते हैं। सरकार उनकी उपज को और उनकी लागत को 1.5 गुना से 2 गुना करने का जो बिल लाया है, जिससे किसानों का जो है कोई नुकसान ना हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके और उसकी आमदनी को 2022 तक जो केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है दुगना करने का, उसके अनुरूप बिल लाया गया है। तो इसके खिलाफ लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इसलिए जो है कहा जा रहा है कि जो देश विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, आम जन विरोधी हैं, वो लोग जो है इस प्रकार का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, किसान के बारे में आपने बताया कि ये कुछ समस्याएं हैं, मगर आपसे एक सवाल और कि जिस तरह से जब नागरिकता कानून लाया गया था उस समय भी आपके ही विधायक और सांसद ने कहा था कि इन लोगों को सपोर्ट पाकिस्तान और चीन के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या ऐसा लगता है कि मतलब जब भी बीजेपी पर जब अगेंस्ट में लोग खड़े होते तो बीजेपी अपने बचाव के लिए इन सब चीजों? देखिए, जब लोगों को कोई जानकारी नहीं हो जिस बिल के बारे में या जिस विधेयक के बारे में, जिस कानून के बारे में, और बगैर जानकारी के उसके खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ देते हैं, लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, किसी के बहकावे में, किसी के उकसावे में। इसलिए कहा जाता है कि कोई ना कोई ऐसी ताकत है, जो बाहरी ताकत हमारे देश को कमजोर करने के लिए वो लगे हुए हैं, सरकार को के खिलाफ लोगों को भड़काने में लगे हुए, इसलिए वो उनके खिलाफ बोलते हैं। सर, अगर वो लोग इसके अगेंस्ट में अगर जाएंगे तो इसका मतलब तो ये नहीं कि उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी या फिर चीनी नहीं, जानकारी लेना चाहिए। ऐसी ताकतें हैं, हमारे देश के अंदर भी हैं और देश से बाहर भी हैं, जो देश को कमजोर करना चाहती है। देश आज बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, देश दुनिया में परचम लहराने का काम कर रहा है। उसको अगर रोकने का
और उसमें बाधा उत्पन्न करने का अगर कोई काम करता है तो निश्चित तौर पे वो उन विदेशी ताकतों के साजिश का शिकार हो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है भारत में कौन ऐसी ताकतें हैं जो कि साजिश कर रही हैं? है कुछ लोग जो केवल सत्ता के लिए काम करते हैं, उनको मतलब नहीं है देश से, देश का कैसे विकास हो, आम लोगों की समस्याओं का कैसे समाधान हो, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसे उठ सके, इसकी चिंता नहीं है। कुर्सी कैसे हथियाए, अगर विदेश के लोगों का भी जो है उनको समर्थन लेना पड़े तो उन ताकतों का भी समर्थन लेकर करके कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं, वही लोग जो है कहीं ना कहीं इस साजिश में शामिल होते हैं। सर, अभी देश भर में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है तो बीजेपी आगे चल के इसमें क्या कुछ स्टैंड? देखिए, हम किसान संगठनों को लगातार जो है उनके साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर कोई उसमें जो है उनको लगता है कि कोई उनके खिलाफ इसमें जो है कोई ऐसा प्रावधान है जिसको हटाया जा सके, उस पर भी बात कर रहे हैं। एमएसपी पर जो है लोग कहते हैं कि उसकी गारंटी चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम एमएसपी पर लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हैं, और कोई ऐसी बात होगी जो किसानों के हित में होगा वह काम करने को तैयार है। हम किसानों को जाएंगे, गांव गांव चौपाल लगाएंगे, उनको समझाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे किसानों को कि एक बिल किसानों के हित के लिए है, किसानों के खिलाफ नहीं है। इस काम को कर करके किसानों को इस आंदोलन से, और निश्चित तौर पे ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये निश्चित तौर पे वैसे बिचौलिए, ऐसे लोग, विपक्ष के लोग जो सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, कोई उनके पास विषय नहीं है, तो उसके माध्यम से आड़ में आकर करके सरकार के खिलाफ बरगला कर करके आंदोलन करा रहे हैं। तो उन लोगों को भी हम मुंहतोड़ जवाब देने का काम अगर मान लीजिए किसान नहीं माना कि हमें एमएसपी नहीं चाहिए, फिर उस पर भाजपा क्या स्टैंड लेगी? देखिए, किसानों की आमदनी को दुगना करना है, उनके लागत को 1.5 गुना करना है। स्वामीनाथन जो आयोग बनी थी उसकी रिपोर्ट को दबा के रखा गया था। आज जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने उस आयोग की रिपोर्ट को 100% जमीन पर उतारने का काम कर रही है, जिससे किसानों का हित हो सके, किसानों को लाभ मिल सके, उनकी समस्याओं को दूर हो सके। इसलिए जो है हम उनको समझा बुझा कर करके निश्चित तौर पे रास्ते पर लाने का काम करेंगे। सर, जिस तरह से बिहार में आप लोगों का कहना है कि जो मंडी है उसको प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा, जिसके विरोध में जो बिहार के किसान हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई प्राइवेट हाथों में मंडी को नहीं दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात है, उसमें किसानों के जमीन को नहीं लिया जाएगा, केवल उस पर उपज की बात होगी। कैसे अति आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम उसमें उतना ही जमीन में दुगना तिगना हम खेती कर सके। उसके साथ किसानों के साथ जो है पशुपालन, मत्स्य पालन, फल फूल सब्जी इस प्रकार का कर करके उनकी आमदनी को कैसे बढ़ा सके, इस पर जो है चिंता किया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि किसानों को व्यापक स्तर पर मार्केट उपलब्ध कराना, कि अपनी उपज को केवल मंडियों में नहीं, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मार्केट में जाकर करके अपनी उपज को बेच सके और ज़्यादा मुनाफा ले सके। जहां उनको अधिक कीमत मिले वहां बेचेंगे। इस प्रकार का व्यवस्था इस बिल के माध्यम से किया गया है। अभी आपने सुना कि क्या कुछ भाजपा के प्रवक्ता का कहना है। आपको बता दें कि जब सत्ता पक्ष बौखला जाती है तो बिल्कुल निर्लज हो जाती है। जिस तरह से मैं बात बता रहा हूँ आपको, इसलिए मुझे पता है कि उन लोगों तक ये बात पहुंचेगी, पर वो लोगों को शर्म नहीं आएगी। मैं बात कर रहा था पिछले वीडियोस में, मैंने आपको बताया है कि क्या कुछ मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं ATN लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। धन्यवाद।